मामला है कि देखिए हम लोगों के जिला परिषद में 2021-22 और से लेकर के 2025-26 तक जो सरकार की राशि आती है जिला परिषद में विकास कार्यों के लिए, अभी तक 15वीं वित्त आयोग एवं षष्ठम राज्य वित्त आयोग की लगभग 21-22 से लेकर के 25-26 तक 60 करोड़ रुपया अभी जिला परिषद खाता में है। ये अफसर पदाधिकारी और सरकार की लापरवाही एवं गैर जिम्मेदारी के चलते अभी तक राशि खर्च नहीं हो रहा है, जिसके कारण क्षेत्र में हम लोगों को बहुत फजीहत जनता से सुनना पड़ता है। तो हम लोग चाहते हैं, सरकार से कहते हैं कि यदि सरकार ये राशि मार्च से पहले खर्च नहीं करती है तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का जो समृद्धि यात्रा है उसमें हम लोग उनका विरोध करेंगे, और नहीं होगा तो हम जिला परिषद सभी सदस्य यहाँ जिला परिषद के कार्यालय पर धरना और प्रदर्शन, घेरा डालो डेरा डालो का काम करेंगे। तो आप लोग योजना दे रहे हैं? योजना हम लोग ससमय 21-22 से लेकर 25-26 तक का हम लोग अपनी योजनाओं को क्षेत्र वाइज सभी पार्षदों ने अपनी योजना अनुशंसा करके जिला परिषद में दे दिया है। हाँ, हम लोगों का काम जिला परिषद क्षेत्र के अपने विकास से संबंधित योजनाओं को अनुशंसा करके देना है। हम लोगों ने दिया, लेकिन कुछ कर्मचारियों की लापरवाही से और उनको गैर जिम्मेदाराना के चलते बहुत सारे सदस्यों का जीपीडीपी जो पोर्टल है पंचायती राज व्यवस्था का, उसमें बहुत सारी योजनाओं को भी नहीं चढ़ाया गया। न पूरक योजना में सप्लीमेंट्री योजना भी होता है, सप्लीमेंट्री योजना में भी नहीं चढ़ाया गया। तो हम लोग सरकार से मांग करेंगे कि जीपीडीपी पर पूरक योजनाओं को भी चढ़ाया जाए और ससमय जितने भी राशि है 15वीं वित्त और षष्ठम राज्य वित्त आयोग की, इस राशि को ससमय क्षेत्र के विकास के लिए खर्च किया। जिला परिषद सदस्यों ने बड़े पैमाने पर यात्री सेट का भी निर्माण कराया है इस बार। जी 15वीं वित्त टाइड अनटाइड में योजना है, उस योजना के तहत जो भी आप योजना दीजिएगा सरकार के गाइडलाइन के तहत वो सारी योजनाएं होगी। उसका भुगतान हुआ है अभी तो बहुत सारे योजनाओं का भुगतान लगभग 5 करोड़ का 20 मेंबर जो है इस बक्सर जिला में 20 मैंने जिला परिषद क्षेत्र संख्या है, उसमें लगभग सभी पार्षदों ने 5 करोड़ का काम कराया है, जिसका अभी तक कोई भुगतान नहीं हुआ है। नया मैडम आई है, मैडम लेकिन 2 माह के बाद ट्रेनिंग में चली गई। उनसे मिलने के बाद वो बोलती रही थी कि हमको 2-4 दिन समझने दीजिए। उसके बाद 29 जनवरी को उन्होंने सरकार के द्वारा ट्रेनिंग में चली गई, जिसके चलते 16 मार्च के बाद वो आएंगी। अब काम होगा नहीं होगा, राशि लौटेगी क्या होगी, अब सरकार जाने। यही गूंगी बहरी लंगड़ी जो सरकार है, जिस पर पंचायत प्रतिनिधियों पर कोई ध्यान नहीं है, विकास के लिए पैसा आता है समय पर खर्च नहीं होता है, पदाधिकारियों पर कोई अंकुश नहीं है, अफसरशाही राज चल रहा है, न कोई जनप्रतिनिधियों की कहीं कोई वैल्यू नहीं। जी उसका भी प्रोजेक्ट बनकर डीपीआरसी के लिए गया है, लेकिन अभी तक ले उसका स्वीकृति नहीं मिला, जिसके चलते अभी पेंडिंग में। आप लोग अभी जो कह रहे हैं कि सरकार जो है आपकी सुन नहीं रही है और अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, तो इसी तरीके से तो अभी 1 साल पूर्व आप लोग तत्कालीन डीडीसी डॉक्टर महेंद्र पाल के हम लोग विरोध किए थे, उनका पुतला दहन किए थे, अर्धनग्न प्रदर्शन किए थे। वापस अपना विरोध ले लिए? वापस इसलिए ले लिए कि 6 माह से चुनाव के पहले से अभी तक कोई प्रशासनिक स्वीकृति जिला परिषद सदस्यों को योजनाओं को नहीं मिला है। इसलिए हम लोग यदि प्रशासनिक स्वीकृति नहीं मिलता है तो जो 60 करोड़ रुपया है वो खर्च नहीं होगा, इसलिए हम लोग आंदोलन करेंगे, इसलिए हम लोग विरोध करेंगे। आप लोग आंदोलन चलाएंगे, लेकिन आप लोग आंदोलन नहीं चलाएंगे। आंदोलन तो किए थे हम लोग, पुतला दहन महेंद्र पाल जी का किए थे, हम लोग अर्धनग्न प्रदर्शन किए थे, तो काम धीरे धीरे चलने लगा तो हम लोग फिर छोड़ दिए। यदि काम फिर नहीं चलेगा हम लोग फिर विरोध प्रदर्शन करेंगे, हम लोगों का यही काम है। जी एकदम। आपका नाम? हमारा नाम डॉक्टर राजीव कुमार, सदस्य जिला परिषद नामानगर दक्षिणी पूर्वी। देखिए सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप लोग हम लोग की आवाज़ को बुलंद करने के लिए आप हमारा सहयोग कर रहे हैं, और आपके चैनल के सभी श्रोता बंधुओं को मेरा हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग यहाँ सम्मिलित जनप्रतिनिधि जिला परिषद के बैठक में उपस्थित हम लोगों बैठक किए हुए हैं। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि जिला परिषद का जो विकास का कार्य है वो बहुत ही धीमी चल रही है। और आप पूछे कि मुख्यमंत्री जी का जो समृद्धि यात्रा है, तो हम लोग देखिए मुख्यमंत्री जी का समृद्धि यात्रा का हम लोग सामूहिक विरोध करेंगे। इसलिए विरोध करेंगे, हम लोग भी जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग का भी कुछ कर्तव्य है। और आपके जो सरकार बैठी हुई है, सरकार में जो आप पदाधिकारियों को यहाँ भेजते हैं, उन पदाधिकारियों के द्वारा जिला परिषद का जो कार्य है वो नहीं हो पा रहा है, यानी कि राशि का खर्च नहीं हो पा रहा है, राशि का हम लोग का योजना का प्रशासनिक नहीं हो पा रहा है।
हम लोग राशि चाह के भी खर्च नहीं कर पा रहे हैं, चाह के भी क्षेत्र में विकास नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? जनता से रोज हम लोग को गाना सुनना पड़ता है कि आप लोग को जिला परिषद बने हुए 5 साल हो गया, आप लोगों ने क्या किया? फिर हम उनको क्या जवाब देंगे? हम जनता हमसे सवाल ऑलरेडी पूछ रही है, पूछेगी क्या, पूछ रही है कि आप लोगों ने 5 साल बिता दिया, आखिर क्या किया? तो हम लोग तो लाचार हैं। अब लाचारी में क्या कीजिए? अब लाचारी में यही करेंगे। देखिए डीडीसी हम लोग के 5 साल कार्यकाल हुआ, लगभग वो चला, 5 साल में 6 डीडीसी हम लोग के बदल चुके हैं, और 6 डीडीसी भी आए वो 2 महीना 3 महीना सीखने में ही लोग लेके चले गए, और वित्तीय प्रभार किसी को नहीं मिला। अभी वित्तीय प्रभार के न होने की वजह से हम लोग का पेंडिंग आज लगभग, मेरा ही योजना आज 8 महीना से पेंडिंग पड़ा हुआ है, एमबी करा करके, और हम लोग लगाए हुए हैं फाइल, लेकिन पेमेंट नहीं हुआ है। तो हम लोग का मेन मुद्दा है कि ससमय राशि का खर्च करिए और प्रशासनिक दीजिए। सबसे मेन मुद्दा प्रशासनिक हो और राशि का खर्च हो, हम लोग यही चाहते हैं। अगर राशि और नहीं होता है तो फिर हम लोग मजबूर हो जाएंगे, मुख्यमंत्री जी का समृद्धि यात्रा हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे, और जिला मुख्यालय और जिला परिषद के भवनों के सामने हम लोग खड़ा होकर के सम्मिलित हम लोग विरोध प्रदर्शन करने का काम करेंगे। आपका परिचय? मैं चौसा जिला परिषद पूजा कुमारी। और वो भी पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों के प्रति बिहार गवर्नमेंट में अति उदासीनता है। इसमें क्या कारण है हमको समझ नहीं आता है कि जब भी विकास की राशि आती है, पिछले बार आप तो कह रहे थे महेंद्र पाल जी के समय में, उस समय सारे जिला परिषदों ने ये किया, लेकिन बाद में यदि हंगामा करने से ही काम होगा तो ये तो गलत बात है। सरकार का प्रोसीजर है, उसी का महीना लेकर चाहे कोई जिला का अधिकारी हो या कर्मचारी हो, उसी के वेतन से उसका बाल बच्चा जीता है। हम भी जनता के प्रति उत्तरदायी है, वो भी जनता के प्रति उत्तरदायी है। फिर भी पंचायत जनप्रतिनिधियों के साथ ये क्या व्यवहार किया जा रहा है? आप पंचम वित्त का पैसा लौट गया, उसके बाद और 9 करोड़ रुपया लौटा है जिला परिषद का, 60 करोड़ रुपया लौटने के कगार पर है। खर्च हमारे पिछले उप विकास आयुक्त के द्वारा तेजी की गई थी, लेकिन अभी हम लोगों के पोर्टल पर कितने लोगों का नहीं है। पूरक योजना चाहे 2021-22 हो या 22-23 या 23-24 या 25 तक, जितने लोग पूरक में जैसे दिक्कत विकास कार्यों में देखा जाए तो विकास की जो गाड़ी है, अगर हम लोग अपने भोजपुरी भाषा में, तो पंचर हो गई है। क्यों पंचर होने के पीछे मैं ये शब्द इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि बक्सर जिला में जितने भी डीडीसी आए हैं वो सब के सब आते हैं और कहते हैं कि हमको कुछ समय चाहिए सीखने के लिए। मुझे लगता है कि जो भी डीडीसी के पद पे बैठा हुआ व्यक्ति वो एग्ज़ाम दे के आया है, ना कि ऐसे ही कोई नहीं बैठा है। वो एग्ज़ाम दे के आया, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उससे ज़्यादा पढ़ा लिखा जिला में कोई है नहीं। यही मान के उसको डीडीसी और डीएम हम लोग मानते हैं और गवर्नमेंट बैठाती है। वो लोग आके ये बात कहें कि हमको समझने में 2-3 महीना लगेगा, तो जो जनता के लिए कार्य करने के लिए जनप्रतिनिधि आते हैं, उनको सिर्फ 5 साल के लिए आते हैं। सब लोग 2-2 महीना लेते जाएंगे और हर 6 महीना पे ट्रांसफर होते जाते हैं, तो कितना महीना गायब हो जाएगा, तो जनता का काम नहीं होगा। तो जब जनता का काम नहीं होगा और अल्टीमेटली डीडीसी है, डीएम है, जनप्रतिनिधि है, मुखिया जो भी है, जिला परिषद जो भी है, सब के सब जनता के काम करने के लिए आए हुए हैं, और उनके काम करने के लिए लोग कहें तो नौकर है चाहे सेवक है, जो भी कह सकते हैं। मानते हैं कि जनता के विकास में बाधा बन रहे हैं अधिकारी? मुख्यतः जिला परिषद के लिए पंचायती राज विभाग में ये कहूँगा कि सिर्फ अधिकारी ही बाधा बन रहे हैं, क्योंकि वो जो भी फंड आ रहा है, जो भी नियम कानून आ रहा है, उसको अच्छे से सुचारू रूप से फॉलो नहीं करवा पाते हैं। जब वो और ये काम अधिकारी का ही है फॉलो करवाना, और जो फॉलो नहीं करवाएंगे तो वो काम होगा नहीं, और उस काम का फायदा जनता को मिलेगा नहीं। तो मुझे लगता है कि खासकर जिला परिषद, चूंकि मैं जिला परिषद का, हम लोग जनप्रतिनिधि तो ज़्यादा जानते हैं जिला परिषद के विषय में, यह काम पूरे 5 साल में एकदम लचीला ढंग से चल रहा है, और हर समय 1 महीना काम होता है तो 6 महीना रुक जाता है। हम लोग जब क्षेत्र में जाते हैं तो जनता कहती का भइल, भोजपुरी में बोलती का भइल, तो हम लोग इतना जीता के भेज नहीं जाए, और शुरू में तो बहुत बड़े बात करते रहो। हम लोग कुछ नहीं कह पाते, हम लोग बोलते हैं भैया क्या करेंगे, वहाँ पे डीडीसी का प्रॉब्लम है तो डीएम का प्रॉब्लम है। जो भी हुआ, जनता के कार्य में बाधा अधिकारी ना बने, अपना जो भी उनका कार्य दिया गया वो जल्दी से जल्दी समझ करके और धरातल पर उतारने का प्रैक्टिकल बने। सब लोग पढ़ के आते हैं तो थ्योरेटिकल होते हैं, लेकिन जनता को प्रैक्टिकल बनिएगा तो काम होगा, थ्योरेटिकल से काम नहीं होगा। मेरा नाम विजेंद्र पाल होगा, जिला परिषद प्रतिनिधि हूँ मैं, डुमरांव दक्षिणी पूर्वी से।